जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। जय हिंद भाई, जय हिंद। बढ़िया है, मज़े में है। फर्स्ट क्लास हैं, बताइए। वेलकम बैक। हाँ जी भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि सभी लाइव होंगे यहाँ पे और सभी हमारी बात को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है। ऑडियो वीडियो भी लगभग क्लियर ही होगा आप लोगों के लिए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पॉलीगन ख़त्म किया था, और इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और सर्कल में कुल मिलाकर 103 सवाल हमने आपको दिया है क्लासरूम शीट में, और उसके बाद प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन जो होगा वो अलग होगा। उसमें लगभग लगभग आपको 100 सवाल जो है वो आपको मिलेगा, यानी कुल मिलाकर 200 सवाल जो है वो आपको दिए जाएंगे। और आपको बढ़िया तरीके से जो है वो आपको सभी सवालों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है। सर्कल एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो ट्रायंगल से पूछा जाता है, और ट्रायंगल के बाद अगर किसी से पूछा जाएगा तो वो आपका सर्कल है। ठीक है। जिसमें काफ़ी सारे प्रॉपर्टी होते हैं, काफ़ी सारे थ्योरम होते हैं। तो अभी कुछ समय तक हम आपको अभी थ्योरी कराएंगे, और उसके बाद तो हम आपको क्वेश्चंस पे लेके चलेंगे, और सभी क्वेश्चंस की हम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे अब। ठीक है। चलिए, आ जाइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सर्कल हमारा है क्या। देखो, तो सर्कल के बारे में कहा गया है कि सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ प्लेन विच लाई एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर काफ़ी सारे पॉइंट्स को जो है यहाँ पे अगर हम ज्वाइन कर दे, जैसे मानो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ऐसे कर करके। ठीक है। तो जब हम सभी पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देंगे ना, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा सर्कल बन जाएगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पर कि एक फिक्स पॉइंट मैंने मान लिया, और यहाँ से एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ से एक पॉइंट ये हो गया, और इस तरीके से करके हमने काफ़ी सारे पॉइंट बनाए। जब हमने उनको जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, सर्कल बन गया, यानी वृत्त बन गया। ठीक है। कोई भी अगर एक सर्कल होता है तो वो सर्कल का हमेशा बीच में एक केंद्र होता है। ठीक है। और उस केंद्र को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सेंटर कहेंगे। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। ठीक है, इन द गिवन डायग्राम। और यहाँ अगर सेंटर से पूरे सर्कल पे कोई भी लाइन खींची जाती है तो उसे हम रेडियस कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अगर हम दोनों साइड ये लाइन को खींच दे तो ये भी रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया, तो ये पूरे को हम क्या कहते हैं, तो पूरे को हम डायमीटर कहते हैं। जहाँ पर जो डायमीटर होता है वो बराबर होता है हमारे किसके, तो 2r के। यानी सर्कल को हिंदी में वृत्त कहते हैं। ठीक है। और सेंटर से पूरे की पूरी परिधि पर डाली गई कोई भी रेखा जो होती है वो रेडियस कहलाती है, यानी त्रिज्या कहलाती है। और यदि इस रेखा को पूरा हम सीधा रूप में यहाँ जोड़ दें तो वो हमारा व्यास कहलाता है, और डायमीटर मेरे भाई कहलाता है यहाँ पे। ठीक है। हाँ जी, चलिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो सरकमफेरेंस की बात कही गई है कि सरकमफेरेंस हमारी क्या होती है। ठीक है। तो सरकमफेरेंस की अगर हम यहाँ बात जानेंगे तो सबसे पहले देखिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये सेंटर है, सेंटर से आपने यहाँ लाइन खींचा। ठीक है। तो इसको आपने कह दिया रेडियस। अब जैसे मानो ये पूरा का पूरा जो सर्कल का ये जो रेखा है, अगर मान लीजिए कि मैं एक धागा दूं आपको और मैं बोलूं यहाँ पर कि धागे से पूरा का पूरा उसका लंबाई नापो कितना होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं, परिधि कहते हैं। जैसे आपके साइकिल का पहिया हो गया, आपके बाइक का पहिया हो गया, ट्रैक्टर का पहिया हो गया, ट्रेन का पहिया हो गया, कुछ भी हो गया। तो जैसे मानो ये जो पूरे टायर की एक तरीके से जो लंबाई होती है, अगर आप उस पहिए को काट दो ऐसे, पूरा फैल जाएगा। तो जब वो फैलेगा यहाँ पर, तो जो उसकी लंबाई होगी, जो उसकी लेंथ होगी, उसको इंग्लिश में सरकमफेरेंस और हिंदी में हम परिधि कहते हैं। ठीक है। और ये परिधि निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये जो सरकमफेरेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, तो वो सरकमफेरेंस जो होता है वो हमारा बराबर होता है किसके, 2 पाई r के मेरे भाई। जहाँ पर पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान 22/7 होता है यहाँ पे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्लियर है। आ जाइए, चलिए। छोटी छोटी बातें होती हैं जो सारी प्रॉपर्टी हम आपको बताते चलेंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा सीकेंट। अब सीकेंट क्या होता है ज़रा वो समझिए। तो जैसे मान लीजिए सीकेंट को हिंदी में छेदक रेखा भी कहते हैं। कोई भी हमने ऐसे सर्कल बनाया, ठीक है,
कोई भी हमने ऐसे सर्कल बनाया और बाहर से कोई ऐसा लाइन आए और इसको काट के इस तरीके से चला जाए, तो जो रेखा बनती है हमारी ए बी, उसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर जो रेखा होती है उस रेखा को, ये जो रेखा जिसने इसको काटा है, जैसे मानो पी क्यू के नाम की रेखा ने इसको ए और बी पे काटा है, तो ये जो पी क्यू जो होगी ना हमारी, ये बड़ी वाली जो रेखा होगी उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम सीकेंट बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे? तो सीकेंट बोलेंगे यहाँ पे, यानी छेदक रेखा बोलेंगे। एक ऐसी रेखा जो पूरा इसको छेद के चली जाए, आर पार करके चली जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम यहाँ पर छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है। आइए चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है टेंजेंट। टेंजेंट के ऊपर भी काफ़ी सारे प्रॉपर्टी हैं, काफ़ी सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेन भाई मेरा टेंजेंट क्या है? तो जैसे मानो यहाँ पर मैंने कोई सर्कल बनाया, ठीक है, सभी लाइनों को क्लियर रखना है। आप सेकेंट में, कॉर्ड में, डायमीटर में, टेंजेंट में, यहाँ पर जो है इस तरीके से कंफ्यूज आप नहीं रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो जैसे टेंजेंट हमारा क्या होता है? तो ये पूरा का पूरा सर्कल है, एक ऐसी रेखा जो इसको नीचे से टच करके निकल जाए, जो मेरे भाई टच करके निकल जाए। जैसे मान लीजिए ये साइकिल का पहिया है और ये आपका रोड है, तो जो रोड होता है वो क्या काम करता है? इसके लिए टेंजेंट का काम करता है। जो रोड होता है वो मेरे भाई क्या काम करता है? तो टेंजेंट का काम करता है। यानी एक ऐसा जो मात्र एक बिंदु पर टच करे, एक ऐसी रेखा जो मात्र सर्कल को एक बिंदु पर बाहर से टच करे, उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। और सोचो ये इसे टच कर रही है तो उसका नाम भी कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता होगा, इसीलिए इसको हिंदी में स्पर्श रेखा कहा जाता है। जो छेद के निकल रही है उसे छेदक रेखा कहा जाएगा, और जो सिर्फ उसको टच कर रही है उसको स्पर्श रेखा कहा जाएगा। समझ गए इस बात को आप? यहाँ पे जो छेद के निकल जाए उसे छेदक रेखा यानी सेकंड कहते हैं, और जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी उसे हम क्या बोलेंगे? तो स्पर्श रेखा बोलेंगे। ठीक है। आ जाइए चलिए, नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो हमारा होता है कॉर्ड, जिसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर सेकंड में और कॉर्ड में हमारा डिफरेंस क्या है। तो देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक हमारा ये सर्कल है और एक हमारा यहाँ पर ये सर्कल है। यहाँ पर एक लाइन आई और ऐसे बाहर से काट के चली गई और वो लाइन हमारा पी क्यू हो गया। तो यहाँ पर पी क्यू बाहर से आ रही है और बाहर को निकल रही है, तो इसे हम पी क्यू को इंग्लिश में सेकेंड बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे? तो छेदक रेखा बोलेंगे। लेकिन अगर कोई भी दो पॉइंट सर्कल में, जैसे मानो एक का घर यहाँ पे है और दूसरे का घर यहाँ पे है, और ये एक दूसरे के घर पे सीढ़ी लगा के जाना चाहते हैं, जहाँ पर पॉइंट ए कह लेंगे और यहाँ पॉइंट बी कह लेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। एक सर्कल के कई सारे कॉर्ड हो सकते हैं, कई सारे अनंत कॉर्ड होते हैं। ठीक है। समझ रहे हैं बात को लेकर यहाँ पे? तो सर्कल के सरकमफेरेंस पे अगर किसी भी दो बिंदु को मिला दो तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कॉर्ड कहलाता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन सबसे पहला जो पेपर में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि एक सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड, यानी जीवा इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कॉर्ड बोलेंगे और हिंदी में जीवा बोलेंगे। तो सर्कल में मेरे भाई पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ी जीवा जो बनती है, जो सबसे बड़ा कॉर्ड बनता है, वो क्या होता है? तो यहाँ पर आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है कि व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं मेरे भाई, तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक सर्कल बना दिया आपको यहाँ पे। ठीक है, अब अगर इस सर्कल की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखते चलिए एक हमारा लाइन ये भी हो जाएगा, एक हमारा ये लाइन होगा, एक हमारा ये लाइन होगा, एक हमारा ये लाइन होगा, बीच में कहीं पे एक सेंटर है। बीच में क्या है? कहीं पे एक सेंटर है, तो एक हमारा क्या होगा? तो ये भी लाइन होगा। और ये जो सबसे बड़ी रेखा देखो यहाँ पे, लाइन लाइन लाइन, फिर ये भी हमारा एक लाइन है, फिर ये भी हमारा एक लाइन है, फिर ये भी हमारा एक लाइन है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा? फिर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा? तो कम होता चला जाएगा। तो जितनी भी रेखाएं मैंने खींची हैं, ये सभी की सभी रेखाएं जो है वो कॉर्ड हैं। वो सभी की सभी रेखाएं जो है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कॉर्ड कहलाएंगे। यहाँ पे समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, सभी के सभी जीवा कहलाएंगी। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा होगा, यहाँ पर पूछा जाता है सबसे बड़ा जीवा कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा जीवा यानी हमारा डायमीटर होगा, यानी हमारा क्या होगा? तो मेरे भाई व्यास होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो हमारे डायमीटर होती है, यानी वो रेखा जो सेंटर से होकर गुजरती है। तो आप इसको नोट बनाकर लिख सकते हैं कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल इज डायमीटर। एक वृत्त का सबसे बड़ा जो है आपका जीवा, वो मेरे भाई यहाँ पर व्यास होता है। सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है। उससे बड़ी जीवा आप सर्कल में नहीं बना सकते, आप उससे बड़ा कोई लाइन यहाँ पर खींच ही नहीं सकते हैं। ये सबसे दूरी पर ये खड़ा है, सबसे दूरी पर ये खड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम कॉर्ड बोलेंगे। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, क्लियर रहेगा ये बात यहाँ पे? उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, और वो हमारा क्या है मेरे भाई?
तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पर आर्क। आर्क हमारा क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि बचपन में आप देखते थे कंपास के अंदर पेंसिल लगा लेते थे, उस कंपास को एक जगह पर टिका देते थे और ऐसे चांप लेके जो है आप यहाँ बनाते रहते थे। याद है कि ऐसे रख लिया और यहाँ पर इसको बना रहे हैं, फिर यहाँ पर जो है इसको बना रहे हैं। तो ये जो आप चांप लेते हैं, जो इस तरीके से आप काटते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? तो आर्क बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप समझिए इस बात को लेकर। आर्क हमारा क्या है? तो एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कल दैट डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट इज कॉल्ड, यहाँ पर जो है वो उसको हम आर्क बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ सर्कल को जो है बना दिया, ये पूरा एक तरीके से सर्कुलर यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई? तो मान लीजिए कि मैंने एक चूड़ी यहाँ पर जो है मुझे निर्माण करना है। अब ये चूड़ी मैंने बना दी और उसको मुझे अलग अलग रंगों से व्यक्त करना है, अलग अलग रंग उसके अंदर डालने हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वो एक पार्ट रख दिया, इसको यहाँ कह दिया ए और यहाँ कह दिया बी। मैंने कहा ये छोटा वाला जो पार्ट है ना, ये छोटा वाला पार्ट को लाल रंग से किया जाए, चूड़ी बनाया जाए, और ऊपर वाले को हरा से बनाया जाए। तो कुछ तो नाम हम इसका देंगे। क्या बोलेंगे? छोटा पार्ट बोलेंगे, बड़ा पार्ट बोलेंगे? ऐसे नहीं बोल सकते, इसीलिए इसको एक नाम दे दिया गया और उसको बोला गया आर्क। समझे? यानी हर चीज़ का एक क्या होता है? तो मेरे भाई एक नाम होता है। आपका भी जैसे नाम है, उनका भी एक नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटा वाला जो रहेगा उसको माइनर आर्क बोलेंगे और बड़ा वाला रहेगा उसको मेजर आर्क बोलेंगे। हिंदी में जो है यहाँ पर आर्क को कहते हैं चाप। यहाँ पे क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। समझ गए इस बात को लेकर? यहाँ पे तो लघु चाप और दीर्घ चाप, यहाँ पे माइनर आर्क और मेजर आर्क यहाँ पे। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसीलिए क्योंकि आगे चल के काफ़ी सारे सवाल आपको बनाने होते हैं और एग्जामिनर को एक बात कहनी होती है, तो वो क्या नाम से उस बात को कहे, किस तरीके से कहे। मेजर पोर्शन माइनर पोर्शन तो नहीं कह सकता है, इसीलिए उसको वहाँ पर उसने क्या नाम दे दिया? तो आर्क का नाम दे दिया। ठीक है। सर ये क्लास लाइव नहीं है क्या रविंदर मंदर? अरे भाई लाइव है यार क्लास, तुम लोग पढ़ाने देते ही नहीं हो। तुम लोग अपना पहले बकैती काट लेते हो। परसेंटेज पढ़ा दीजिए, तो शीट डलवा दीजिए, तो कमेंट मेरा नहीं जा रहा है, तो मेरी क्लास मिस हो जाती है, तो मेरा नोटिफिकेशन नहीं आता। तब यहीं बैठ के पढ़े हम, बताओ, बोलो। अभी आने दो मेरे भाई, प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, अभी आगे आऊँगा क्वेश्चन पे क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। ये कह रहा आवाज फुसफुस हो रहा है, सरकमफेरेंस समझ नहीं आया है। सरकमफेरेंस भाई तुम्हें कैसे समझाऊं? जैसे मानो यहाँ पर क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये धागा है और ये कैसा धागा है? सर्कुलर धागा है। अगर मैं बीच से कैंची लेके काट दूं तो ये धागे की जो लंबाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। समझ में आ गया बात? यहाँ पे सरकमफेरेंस का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जैसे मानो आप एक तरीके से ऐसे समझ लो कि ये सर्कुलर एक ग्राउंड है। ये क्या है मेरे भाई? तो सर्कुलर ग्राउंड है और आपको यहाँ पर सीपीओ के फिजिकल की तैयारी करनी है। आप यहाँ से भागना शुरू करते हैं और भागते 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 यहाँ पर आते हैं। तो अगला बंदा आपसे पूछेगा भाई तुम कितना मीटर भागे या इस ट्रैक की लंबाई कितनी थी? तो ये जो ट्रैक की लंबाई थी ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस बोलेंगे। नॉर्मल फिगर के लिए पेरीमीटर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सर्कल के पेरीमीटर को ही सरकमफेरेंस कहते हैं। और उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा कितना होता है? तो उसको निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो मेरे भाई 2πr होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट हमारा क्या होता है? तो सेमी सर्कल मेरे भाई। सेमी शब्द जो होता है वो एक रूट वर्ड होता है और किसी भी शब्द में अगर सेमी लगा हुआ है इसका मतलब वो उसको आधे आधे में काटने की बात करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? सर्कल है। अगर इस सर्कल को मैं यहाँ पर बीच से मेरे भाई काट दूं तो एक हमारा ऊपर सेमी सर्कल बन जाएगा और एक हमारा नीचे सेमी सर्कल बन जाएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कहीं कोई परेशानी की बात है? कोई ऐसी रेखा आए जो इसको दो भागों में काट के चली जाए तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? तो वो हमारा यहाँ पर सेमी सर्कल कहलाएगा। सुमित प्रधान कहते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड पेरीमीटर? कोई डिफरेंस नहीं है मेरे भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। नॉर्मल फिगर के लिए हम पेरीमीटर शब्द कहते हैं और सर्कल के लिए हम उसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। जैसे स्क्वायर के लिए आप सर्कमफेरेंस नहीं कह सकते, स्क्वायर के लिए आप पेरीमीटर शब्द इस्तेमाल करेंगे, रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर शब्द इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सर्कल के लिए आप उसको सर्कमफेरेंस शब्द जो है आप वो नाम मेरे भाई देंगे वहां पे। क्लियर है? समझ में आ गया? पाइन दीजिए। ठीक है, आ जाइए चलिए।
मयंक शर्मा मेरे भाई निश्चिंत रहो, आराम से सीडीएस की तैयारी तुम्हारी यहाँ से हो जाएगी। बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ाई करो, जितना कंटेंट हमने दिया उसको तरीके से पढ़ो, तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जितनी क्लासेस हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ो, और जो शीट हम दे रहे हैं उसको अच्छे से लगाओ, आराम से मेरे भाई सिलेक्शन होगा। ठीक है। चलिए आ जाइए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो हमारा होता है सेंट्रल एंगल। देखो मैंने क्या कहा, सर्कल दिखने में इतना सा है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं जो नाम जानना होता है। अब कल के दिन एग्जामिनर कह देगा पी क्यू इज़ अ सेकेंड दैट इज़ ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी, इस तरीके से मान लो, या कुछ ऐसा कह देगा। अब आपको पता ही नहीं कि सेकेंड क्या होता है, आपको पता ही नहीं कॉर्ड क्या होता है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो इसलिए इन टर्म्स से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि सेकेंड किसे कहते हैं, कॉर्ड किसे कहते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं, ये सभी बातों से हम आपको थोड़ा सा जो है वो अवगत करवा रहे हैं मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है सेंट्रल एंगल के बारे में। तो सेंट्रल एंगल हमारा क्या है वो समझो। तो अगर हम सेंट्रल एंगल की मेरे भाई बात करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि ए नाम का कोई एक पॉइंट है और बी नाम का मेरे भाई कोई पॉइंट है। अगर हम पता करते हैं ए और के बी के बीच में कितना एंगल है, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर कैसे पता करेंगे, तो हम यहाँ सेंटर को रेफरेंस मान लेते हैं और उसके बाद ये लाइन हम जोड़ देते हैं इनका। तो इनके बीच में जो यहाँ कोण बनता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। कि यदि हम दो बिंदु ले ले किसी भी वृत्त पे और उन दोनों बिंदुओं को हम जोड़ दें यहाँ पर जो है सेंटर के साथ, केंद्र के साथ, तो इनके बीच में जो बना हुआ कोण होता है हमारा यहाँ पर, वो हमारा क्या होता है, तो सेंट्रल एंगल होता है मेरे भाई। संदीप योगी जी जिन टॉपिक्स की आप बात कर रहे हैं अभी वो मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, इसीलिए आपको टॉपिक आपको एप्लीकेशन में नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, बाकी इंक्वायरी नंबर पर अगर आप संपर्क करेंगे तो आपको काफ़ी सारी बातें बता दी जाएंगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। अब और भी काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन अभी हम उतना पॉइंट अभी हम कवर अप नहीं करते चलेंगे। धीरे धीरे कर करके हम आपको और काफ़ी सारी बातें बताएंगे, क्योंकि अभी इनको बताने का कोई पर्पस है नहीं, आप अभी समझ नहीं पाएंगे। जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो गया, सेगमेंट ऑफ सर्कल हो गया, ये सारी बातें हम आपको तरीके से बताएंगे, बट अभी नहीं बताएंगे क्योंकि फिर सारा खिचड़ी बन जाएगा, फिर आपको कुछ रिमाइंड रहेगा नहीं। अभी जो सर्कल के नॉर्मल टर्म्स थे हमारे, जैसे सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, सेकेंट हो गया, टेंजेंट हो गया, ठीक है, कॉर्ड हो गया हमारा एक तरीके से, सरकमफेरेंस हो गया, ये सारी बातें आपने बहुत अच्छे तरीके से जान ली। अब सीधा हम आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यहाँ शुरू करते हैं और एक एक प्रॉपर्टी कर करके यहाँ पर जो है हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल पे सीधा मेरे भाई आते हैं, और फंडामेंटल प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी नंबर हम यहाँ पे 1 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 में यहाँ पे क्या कहा गया है, तो पढ़िए ज़रा तरीके से। आप एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे, फिर एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फिर उसके ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे, इस तरीके से करके मेरे भाई। तो आइए प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़िए कि इफ टू आर्क ऑफ ए सर्कल, ठीक है, और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन करस्पॉन्डिंग कॉर्ड आर इक्वल। यहाँ पर मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि हमने यहाँ पर कोई सर्कल बनाया, ठीक है, और सर्कल बनाया, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारा। ठीक है, तो सर्कल बनाया, तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट नंबर हमारा ए है और ये हमारा पॉइंट नंबर बी है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट नंबर मेरे भाई सी है और यहाँ पर एक पॉइंट नंबर हमारा डी है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है ज़रा देखिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि यदि ये ए और बी की जो ये लंबाई है, अगर ये हमारी सी और डी के बीच के मेरे भाई लंबाई के बराबर हो गई, यदि ए और बी के बीच की लंबाई, यानी यदि ये वाला जो आर्क है, ये वाला जो चाप है, ये वाला चाप अगर हमारा ये वाला चाप के बराबर हो जाता है, तो उस केस में मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, उस केस में मेरे भाई यहाँ पर जो है, जो ये कॉर्ड की जो लंबाई होती है, ये जो कॉर्ड की लंबाई होती है, ये कॉर्ड की लंबाई मेरे भाई इस कॉर्ड के लंबाई के बराबर होगी। इसका उल्टा भी कहा गया है, और इसका उल्टा भी मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि ये दोनों कॉर्ड की लंबाई बराबर होती है तो इनके आर्क बराबर होते हैं। यानी आपको किस तरीके से याद रखना है, आर्क बराबर है तो कॉर्ड की लंबाई बराबर होगी, और कॉर्ड की लंबाई बराबर है तो आर्क बराबर होगी। सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पे क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 है जिसने इस बात को कहा है कि अगर आपके कॉर्ड मेरे भाई बराबर हैं तो आर्क भी बराबर होंगे, और अगर आपके आर्क बराबर हैं तो आपके कॉर्ड भी बराबर होंगे। उसी प्रॉपर्टी के अंदर से यहाँ पर एक पॉइंट निकल कर आया जिसके ऊपर मेरे भाई हमेशा से जो है
क्वेश्चन हमारा बनता चला गया। और उसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनता चला गया ज़रा देखिए। तो उसके ऊपर मेरे भाई क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता चला गया कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई भी सर्कल है, ऐसे हमने कोई भी क्या किया, सर्कल बना लिया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये देखते हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए कि ए बी नाम का एक हमारा कोड है। ये हमारा कौन सा कोड है, तो ए बी नाम का कोड है। और इसी पॉइंट पर ये बोला गया कि यदि सेंटर से अगर आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, क्या डालते हैं, 90 डिग्री का कोण डालते हैं, तो यदि सेंटर से अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री का कोण डालते हैं तो ये इसको क्या करेगा, आधे आधे में बांट देगा। ये इसको मेरे भाई क्या करेगा, तो आधे आधे में बांट देगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर। हाँ भाई अभिषेक, उसको सेंट्रल एंगल बोल सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि यदि मैं कोई ऐसी जीवा एक बनाता हूँ और केंद्र से यहाँ पर उस पर एक लंब डालता हूँ, एक 90 डिग्री का लाइन डालता हूँ, तो वो जो लंब होता है यहाँ पर ये आधे आधे में इसको बांट देता है। ठीक है, वो जो लंब होता है मेरे भाई यहाँ पर क्या करता है, आधे आधे में इसको बांट देता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो प्रॉपर्टी 1 का जो ये है वो क्या है, तो निचोड़ है। यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये प्रॉपर्टी 1 का क्या हो गया, तो पूरा पूरा एक निचोड़ हो गया, एक मेरे भाई क्वेश्चन हो गया। जैसे मान लो कि कल के दिन अगर बोले कि एक आपका सर्कल है, वृत्त है, उसके ऊपर आपने एक जीवा बना रखी है, मान लीजिए ए बी नाम की, और ये पूरी जीवा की जो लंबाई है वो हमारा 10 है। केंद्र से हम यहाँ पर इसे ज्वाइन करते हैं, तो बताइए यहाँ पर इसका मान कितना होगा। तो बोलेंगे सर जब यहाँ से आप 90 डिग्री खींचेंगे ना तो ये आधे और आधे में कटेगा। 10 का आधा कितना होगा, 5, और 10 का आधा कितना होगा, तो 5 होगा। यानी ये 5 और 5 जो होंगे वो हमारे बराबर होंगे। ठीक है, 5 और 5 जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसी में एक पॉइंट और समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर कोई भी एक सेंटर लेते हैं और इस सेंटर को लेकर आपने क्या किया, तो सेंटर को लेकर आपने एक सर्कल ऐसे बना लिया। तो ज़रूरी नहीं है जीवन में कि आप यहाँ पर इस सेंटर से हमेशा एक ही सर्कल बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपने 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके बनाया, थोड़ा सा अपने आप को और फैलाओ तो ये बनाओगे, थोड़ा सा अपने आप को और फैलाओ तो और बनाओगे। यानी आप यहाँ पर एक बिंदु से काफ़ी सारे सर्कल बना सकते हो। एक बिंदु से आपने एक बनाया, फिर इसी बिंदु से आपने एक और बनाया, फिर इसी बिंदु से आपने एक और बनाया, फिर इसी बिंदु से आपने एक और सर्कल बनाया। तो ये जितने भी सर्कल आप यहाँ पर बनाते चलते हैं ना, इनको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यहाँ पे क्या कहते हैं मेरे भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। जो आप एक निशानेबाजी वाला जो आप काम करते थे ना, कि लेके एकदम इस पे मारते थे और निशाना लगता था, अंदर लगा तो 100 पॉइंट, 90 पॉइंट, 80 पॉइंट ऐसे करके, तो ये सारे क्या होते हैं, तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। क्या होते हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है कि सभी के जो केंद्र हैं यहाँ पर वो हमारे बराबर हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर। तो इसे क्या बोलेंगे, संकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे यहाँ पे। अब इस बात को समझो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ये बात कहा कि जैसे मानो अगर हमारे पास कोई भी एक कॉर्ड है या कोई भी जीवा है, अगर हम 90 डिग्री मेरे भाई, जैसे मान लीजिए ये पूरी एक ऐसी लाइन है जो सभी के लिए कॉर्ड का काम करती है। ठीक है, ये बड़ी वाली जो लाइन है बड़े वाले सर्कल के लिए, फिर इस वाले के लिए, फिर इस वाले के लिए, फिर इस वाले के लिए, यहाँ पर सभी के लिए जो है, ठीक है, ये हमारे कॉर्ड का काम करती है। तो अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे, अगर मानो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 2 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 होगा, यहाँ से लेकर तीसरे वाले सर्कल तक 3 है तो यहाँ से लेकर तीसरे वाले तक 3 होगा। हमेशा मेरे भाई यहाँ पर इसी तरीके से ये वाले पार्ट जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब इसके ऊपर यहाँ जो हमारा क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, ज़रा उस क्वेश्चन को पढ़िए आप, तो कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए क्या कहा गया, सर 5 रेडियस के इक्वल होगा क्या। नहीं मेरे भाई, रेडियस के इक्वल नहीं होगा। अभी मैं सारा पढ़ाऊंगा रेडियस के इक्वल क्या होगा और क्या नहीं होगा। अभय सिंह, तो आराम से पहले मेरी बात सुनो, ठीक है, उसके बाद कोई डाउट आएगा तो बताना है यहाँ पे। ठीक है, मुझे जो आना है वो सीधा सवालों पर आना है, क्योंकि सवालों के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो आ जाइए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहा गया। द लेंथ ऑफ द chord ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड chord इज 3 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। अब ये सवाल मैं आपको क्यों दिखाना चाहता था, ये देखिए,
जब आपने इस सवाल को देखा तो आपने देखा सारे टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं। यानी इतना अपने मन में इस बात को बिठा लीजिए कि कभी भी अगर आप सर्कल जब पढ़ेंगे ना, तो आपको यहाँ पर एग्जामिनर जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर फिगर बना के नहीं देगा। वो आपको ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेगा और इन्हीं शब्दों के आधार पर आपको खुद से फोटो बनाना होगा, खुद से लकीरें खींचनी होंगी, खुद से परपेंडिकुलर भी लिखना होगा, खुद से सभी चीज़ें बनाकर, और तब आपको सवाल का उत्तर देना होगा। इस बात को समझिए आप यहाँ पे, ठीक है। आप अपने आधार पे जो है यहाँ उत्तर नहीं दे पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। तो आपने यहाँ पर क्या कहा, तो आपने यहाँ पर कहा किसी वृत्त के जीवा की लंबाई 8 है और केंद्र तथा जीवा के लंबवत विरी, ठीक है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये लेंथ ऑफ क्या हो गया, तो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो ये जैसे क्या हो गया, तो एक सर्कल हमने बना लिया, उस सर्कल में हमने एक कॉर्ड बना लिया कि किसी वृत्त के जीवा की लंबाई 8 है। तो ये एक वृत्त है, ये उसकी जीवा है, और ये उसकी जीवा की जो लंबाई है, ये लंबाई हमारी कितनी है, तो लंबाई हमारी 8 है, ठीक है। फिर कहा गया उसके केंद्र तथा जीवा के बीच की लंबवत दूरी हमारी कितनी है, तो केंद्र तथा जीवा, यानी ये हमारा केंद्र होता है, सेंटर होता है, और ये हमारी जीवा होती है। और लंबवत दूरी, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर, दूरी तो ये भी है, दूरी तो ये भी है, दूरी तो ये भी है, लेकिन वो दूरी जो एकदम लंबवत है, यानी जो 90 का कोण बना रही है, तो वो हमारी कितनी है, तो 3 है। तो कहा गया है रेडियस का मान बताओ। रेडियस का मतलब इसके सेंटर से इसके सरकमफेरेंस तक डाला गया पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसकी लंबाई बतानी है। अब यहाँ पर एक बात बताइए, इसका आंसर आप कैसे दे पाएंगे, तो वहीं प्रॉपर्टी नंबर 1 के आधार पर। प्रॉपर्टी नंबर 1 ने आपको क्या सिखाया मेरे भाई, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ने कहा कि देखो अगर तुम सेंटर से कोई भी लाइन खींचोगे ना, तो सेंटर से जो भी 90 डिग्री वाला लाइन खींचोगे तो वो आधे और आधे में बांटेगा। आधे और आधे में बांटेगा, इसका मतलब कितने में बांटेगा, तो आधे और आधे में बांटेगा, मतलब यहाँ पे जो है ये वाला भाग आपका 4 होगा और ये वाला भाग आपका 4 होगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट O है, E है, और ये मान लेते हैं मेरे भाई D है। तो अगर हम बात करते हैं तो इन ट्रायंगल O, A और D में, हालांकि पाइथागोरस का थ्योरम लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों को ट्रिपलेट के नॉलेज याद होंगे या ट्रिपलेट की परिभाषा याद होगी, परिभाषा कह रहा हूँ, ट्रिपलेट्स याद होंगे, तो आप सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं कि ये 3 है और ये 4 है, तो हाइपोटेनस हमारा कितना होगा, 5। लेकिन फिर भी आप इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 3 का स्क्वायर और जमा कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे R के स्क्वायर के। तो यहाँ बोलेंगे ये 9 है और ये 16 है, तो 9 + 16 हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारे R के स्क्वायर के। यदि हम दोनों साइड रूट करेंगे तो R² का रूट R होगा, 25 का रूट हमारा 5 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो R का मान कितना होगा, तो R का मान हमारा होगा 5 यहाँ पे। क्योंकि पाइथागोरस के थ्योरम ने हमसे क्या कहा, तो पाइथागोरस के थ्योरम ने हमसे ये कहा कि बेस के स्क्वायर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर का जोड़ने पे हाइपोटेनस का स्क्वायर आता है। तो ये बेस का स्क्वायर है, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, बराबर होता है किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के। और यहाँ पर इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। निखरा दुबे मेरे भाई बिल्कुल आप बने एकदम इसी तरीके से हार्ड वर्किंग, कह रहे हैं कि सर यू आर सच अ हार्ड वर्किंग पर्सन, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ आप मेरे से भी और ऊपर जाएं, भगवान करे कि आप और कामयाब इंसान बने और बहुत आगे बहुत बड़ा नाम कमाएं आप, ठीक है। आ जाइए, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए CHSL में पूछा गया सवाल है, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर पूछा गया सवाल है, कैसे आप इसका उत्तर देंगे। देखिए तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, पढ़िए। इन अ सर्कल विथ सेंटर O, आपके पास एक सर्कल है, वो सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, तो O पे है, ठीक है। तो इन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, AB इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर। तो जैसे मान लीजिए AB इज अ कॉर्ड, AB इज अ कॉर्ड, तो आप यहाँ इस तरीके से बनाएंगे। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि केंद्र O वाले वृत्त, ये केंद्र O वाला एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या हमारी कितनी है, तो 8 है। वृत्त में जीवा AB की जो लंबाई है वो हमारी कितनी है, तो 14 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि यदि OM AB पर लंब है, यदि हमारा जो OM है, ये जो हमारा OM है मेरे भाई, ये OM हमारा क्या है, तो ये OM हमारा AB पर लंब है,
ठीक है। तो OM की लंबाई ज्ञात करिए कि OM की लंबाई कितनी होगी। ये O से लेकर M तक जो लंबाई है वो हमारी कितनी होगी। तो हम यहाँ पर बताएंगे सारी बातों को लेकर, तरीके से हम समझाएंगे एक एक पॉइंट यहाँ पे। पहले तो आपको टर्म्स से फैमिलियर होना पड़ेगा कि सेंटर कौन है, रेडियस कौन है, कॉर्ड कौन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, ये सारी बातें लेकर। तो पूरे सवाल में ये कहा गया था कि एक सर्कल बनाना है, केंद्र वृत्त बनाना है, एक उसके बाद यहाँ पर जो है जीवा बनानी है, कॉर्ड बनाना है, ठीक है। उसके केंद्र यानी सेंटर से उस जीवा की जो लंबवत दूरी है वो सवाल में दी गई है यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना दिया गया है, तो नहीं वो नहीं दिया गया, वहीं पता करना है। रेडियस हमारा दिया गया है, और रेडियस हमारा कितना दिया गया, तो बोलेंगे रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ये पूरे कॉर्ड की लंबाई दी गई है। पूरे कॉर्ड की लंबाई हमारी कितनी दी गई है, तो पूरे कॉर्ड की लंबाई ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 14, पूरे जीवा की लंबाई 14 है। अब आप लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 1 से पता है कि यार जब एक 90 डिग्री का लाइन खींचते हैं तो ये आधा और आधा हो जाता है, यानी अगर 14 है तो 14 का आधा 7 ये हो जाएगा, और हमारा ये 7 ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए OM की लंबाई क्या होगी, तो मैंने क्या कहा आपको, पाइथागोरस का थ्योरम, ठीक है। जहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा यानी समकोण त्रिभुज होगा वहाँ पाइथागोरस का थ्योरम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर OM का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा OM का स्क्वायर, प्लस हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर प्लस हमारा 7 का स्क्वायर, बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा OA के स्क्वायर के, यानी 8 के स्क्वायर के, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो OM का जो स्क्वायर होगा वो हमारा कितना होगा, तो 64 में से यहाँ पर जो है हमें 49 घटा देना है। तो हम यहाँ बोलेंगे OM का जो यहाँ पर होगा स्क्वायर वो कितने के बराबर होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 15 के बराबर होगा। अगर हम रूट लगाएंगे तो OM स्क्वायर का रूट इतना हो जाएगा, और ये हमारा 15 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन। बहुत शानदार, अनिर्बान घोष, पंकज भाई, ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर संदीप, बहुत अच्छी बात है भाई, भारती कुमारी, काजल, बहुत शानदार। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला सवाल देखें हम लोग यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए तो आपको ऑलरेडी ये फोटो बनाकर दे दिया गया है, और इस फोटो में क्या कहा गया, तो इन द गिवन सर्कल बोला गया ये जो कॉर्ड है हमारा, ये कॉर्ड PQ इज ऑफ लेंथ 18। ये पूरा कॉर्ड का जो लंबाई है यहाँ पर, ये पूरा जो यहाँ पर एक तरीके से जो हमारा मतलब जीवा है, ये पूरे जीवा की लंबाई हमारी 18 है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, AB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लो या परपेंडिकुलर कह लो, बात कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये जो पूरा AB नाम का लाइन है ना, तो ये इसको परपेंडिकुलरली आधे आधे में बांट रहा है। आधे आधे में बांटने का मतलब जैसे मानो ये 18 है तो 9 ये हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, 9 हो गया, कुछ इस प्रकार से हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में ये MB का जो मान है, तो MB का मान हमें यहाँ 3 दे रखा है, और क्वेश्चन में हमसे किसका मान पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में हमसे A से लेकर B तक का मान पूछ रहा है। अब आप लोग सोचिए यहाँ पर किस सवाल को आप कैसे बनाएंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसे हम बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए आपके पास एक सर्कल है, यहाँ पर वृत्त है, उस वृत्त में यहाँ पर जीवा के नाम की कोई लंबाई नहीं दी गई है। ये जो हमारा कॉर्ड है एक तरीके से जो हमारा ये, ठीक है, जीवा है, तो ये जीवा जो है मेरे भाई, जीवा की लंबाई हमारी 18 है, तो ये 9 और 9 में हमारा बट जाएगा। ये छोटे टुकड़े का मान हमारा 3 है। पूरे AB का मान पूछा है, AB का मान का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या हो गया मेरे भाई, व्यास, तो पूरे व्यास का मान पूछा है। मैंने कहा पूरे डायमीटर का मान हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हमें रेडियस का पता होना ज़रूरी है। अगर हमें रेडियस ही नहीं पता है तो हम डायमीटर कहाँ से बताएंगे भाई, समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पे हम डायमीटर कहाँ से बताएंगे, यहाँ पर ये बताओ। तो डायमीटर बताने के लिए जो है पहले रेडियस का पता होना ज़रूरी है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ज़रा फोकस करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा यार एक काम करो, देखो सेंटर से तुम कोई भी लाइन खींच लो, सेंटर से ये भी लाइन खींचोगे ये भी रेडियस कहलाएगा, सेंटर से सरकमफेरेंस पे ये खींचोगे ये भी रेडियस कहलाएगा, और सेंटर से ये पूरा भी खींचोगे तो क्या कहलाएगा, रेडियस। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा OB कितना होगा, तो OB हमारा R होगा। OB हमारा किसके बराबर होगा, R के।
ये भी हमारा आर होगा, ये भी हमारा आर होगा, ये भी हमारा आर होगा। एक साइकिल में ही आप देख लीजिए, जितने भी उसके अंदर स्पोक लगे होते हैं वो सारे के सारे स्पोक जो होते हैं वो बराबर लंबाई के होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्पोक लंबा होता है और एक स्पोक छोटा होता है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं मेरे भाई, तो ओ से लेकर बी तक ये हमारा कितना होगा, तो ओ से लेकर बी तक आर तक होगा। मैं कह रहा हूँ यार ये पूरी लंबाई हमारी कितनी है, तो ये पूरी लंबाई आर है, ये पूरी लंबाई आर है और उसमें ये 3 है, तो ये लंबाई कितना होगा, तो आर माइनस 3। तो यहाँ पर जो ओ एम का मान होगा वो हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर देखिए बहुत ही आसान सवाल है, ये आर है और ये 3 है, सर ये आर है और ये 3 है, तो ये कितना होगा, आर माइनस 3। तो ओ एम का जो मान होगा सर वो कितना होगा, तो आर माइनस 3 होगा। ओ एम का मान कितना होगा सर, माइनस 3। फिर से समझा रहे हैं, ये आर है और ये 3 है, तो ये आर माइनस 3। अब मेरे भाई एक बात बताओ, ये वैल्यू तुम्हारी कितनी निकल के आ गई, तो आर माइनस 3। ये वैल्यू तुम्हारी कितनी है, आर, और ये वैल्यू कितनी है, 9। तो क्या इसमें पाइथागोरस का थ्योरम नहीं लगा सकते हो? बताना ज़रा दोस्त, यहाँ पे लगा सकते हो कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर। यानी कौन से वाले ट्रायंगल में, ओ एम पी में। कौन से वाले ट्रायंगल में, तो ओ में, एम में और यहाँ पर पी में। अगर हम ओ एम पी की बात करते हैं तो ओ एम पी में यहाँ बेस का स्क्वायर है। बेस का स्क्वायर का मतलब कितना, तो 9 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर का मतलब कितना, आर माइनस 3 का स्क्वायर, बराबर होगा किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के, यानी किसके स्क्वायर के, तो आर के स्क्वायर के। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर बात? बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होगा किसके, बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर परपेंडिकुलर के इसके स्क्वायर के। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होगा, माइनस हमारा 6r होगा, और ये बराबर होगा हमारे आर के स्क्वायर के। ये पूरी संख्या इससे ख़त्म हो जाएगी। 81 और 9 हमारा 90 हो जाएगा, और ये बराबर होगा हमारे 6r के। 6 से काटेंगे तो 15 बार में, तो मेरे भैया रेडियस निकल कर आ गया कितना, 15। अब रेडियस निकल कर आ गया 15, तो एक बच्चा बच्चा भी ये बात बता सकता है कि ए से लेकर बी तक की लंबाई कितनी होगी। ये रेखा सेंटर से होकर गुजर रही है, और जो भी रेखा सेंटर से होकर गुजरती है तो वो हमारी डायमीटर कहलाती है, यानी व्यास कहलाती है। तो अगर मुझे यहाँ पर ए बी का मान पता करना है, तो ए बी हमारा रेडियस का कितना गुना होगा, 2 गुना, तो यानी 15 का 2 गुना कितना होगा, 30। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, उस रेडियस में ये 3 है तो ये आर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 9 हो जाएगा हमारा। तो सेम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस के, तो आर का मान 15 आ गया, और आर का मान 15 आ गया, तो भाई 15 जमा 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ चलो यहाँ पे, 6r कैसे सर? बहुत अच्छा भाई, तुमको a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं आता रे ससुरा है? जीशान बताना ज़रा, बचपन में नहीं पढ़ा था, तुम क्या कर रहा था रे? चौथी क्लास छठी क्लास में जब तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे थे तुमको क्या कर रहा था तुम? a माइनस बी का होल स्क्वायर भी तुमको पढ़ाना पड़ेगा। बताना, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर, अब माइनस होता है 2 इंटू ए इंटू बी, यानी इतना। बताओ, शर्म आ रहा है रे तुमको? हैं? यही होता है, बचपन में क्लास में नज़र नहीं रहता है ना, जब पड़ोसी में इधर उधर नज़र रहता है। बचपन में तो तुम करोगे आशिकी, ठीक है, आराम से बगल में बैठोगे, उसके पीछे बतियाते रहोगे उससे सारा टाइम। मास्टर साहब बोलेंगे पढ़ लो, अरे रुकिए ना, अभी क्रश है हमारी, थोड़ा ध्यान तो दे दे उसके ऊपर, हैं? ध्यान लेके चली गई, बताओ इसका। ताकि इस समय इसकी ये हालत है कि पूछ रहा -6r कैसे आया, बताओ। बहुत पिटाई खाएगा रे ऋषभ बुआ, बहुत पिटाई खाएगा रे, समझा ना? 6r कैसे आया मतलब आपका समझा रहे हैं तो तुम कुछ भी पूछ लोगे, हैं? ठीक है, जाइए, अच्छे से जाइएगा। लड़की का चक्कर नहीं है, घनघोर चक्कर है इसका, खत्म हो गया ये। बताओ, पढ़ ले मेरे भाई यहाँ पे। हाँ चलो ठीक है, वीओडी है क्या? हाँ जी आसिफ भाई, बिल्कुल वीओडी है, देखिए। और वीओडी में चमत्कार तो देखिए, हम आपका नाम ले लिए सर।
इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? क्या बात है सर, क्या बात है। आ जाओ। बचपन में क्रश से तुम्हारा ध्यान हटा होता तब ना, तुम क्रश पे रह गया और यहाँ तुमको गणित क्रश करके चला गया। बताओ। कहते हैं पढ़ लो यहाँ पे। हमारे जैसा टीचर रहता ना स्कूल में, एकदम सीधा कर देता तुमको। पढ़ लो रे ऋषभ हुआ, पढ़ लो। बुझे ना? पढ़ लो रे। सर्कल पढ़ रहा है, पढ़ लो। आ जाओ चलो। सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है। द रेडियस ऑफ ए टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब देखो जरा यहाँ पे किस तरीके का सर्कल है, तो कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब यहाँ पर क्या है, तो बिंदु एक ही होगी और उसी से यहाँ पर जो है वो दो सर्कल बनाए गए होंगे। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे बिंदु एक ही होगी और वहीं से क्या होगा, तो दो सर्कल बनाए गए होंगे। तो दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। एक सीधी रेखा ए बी सी डी बड़े वृत्त को बिंदु ए और डी पर और छोटे को बी और सी पर प्रतिच्छेदित करती है। बीसी का मान दे के एडी का लंबाई पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, कहीं पर भी फोटो दिया है? बोलोगे नहीं गुरुजी, फोटो नहीं दिया है, उसके बाद पूरा भाषा ज़रूर दिया है और उसके आधार पे मेरे भाई तुमको सवाल बनाना है। तो कैसे बनाओगे? तभी बनाओगे ना जब तुमको यहाँ पर क्लियर होगा कॉन्सेंट्रिक किसे कहते हैं, सीकेंट किसे कहते हैं, कॉर्ड किसे कहते हैं, रेडियस किसे कहते हैं। वो पता ही नहीं होगा यहाँ पे तो कैसे काम चलेगा? तो कॉन्सेंट्रिक का सर्कल का मतलब एक ऐसा छोटा सर्कल और एक उसके बाद यहाँ पे बड़ा सर्कल। समझ में आ गया बात है यहाँ पे? ठीक है। अब यहाँ समझो, कहा गया द रेडियस ऑफ ए टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे सेंटर तो दोनों का एक ही होगा, ठीक है। बड़े वाले का जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो 17 है और छोटे वाले का जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो हमारा 10 है। बोला गया एक स्ट्रेट लाइन ए बी सी डी है। एक बड़ी सी लाइन ए बी सी डी करके आई है और वो बड़ी सी लाइन की खासियत देखेंगे आप सर। वो बड़ी सी लाइन आके यहाँ दोनों को काट दिया, इसे एक 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 ले भी लाइन ए बी सी डी करके। उसने कहा कि उसने बड़े वाले को कहाँ पर काटा है, तो ए पॉइंट पर काटा है और बड़े वाले को डी पॉइंट पर काटा है। और छोटे वाले सर्कल को कहाँ पे काटा है, तो बी पे काटा है और सी पे। ए बी सी और डी ये हमारी एक सीधी रेखा है और इस तरीके से मेरे भाई जो है इस लाइन ने काट दिया है। ठीक है। इस लाइन ने किसका काटा है, तो सर्कल का काटा है मेरे भाई यहाँ पे। अब उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, तो एडी की लंबाई हमसे पूछी गई है, ए से लेकर डी तक की लंबाई। सबसे पहले हमको पता है कि सेंटर से जो लाइन खींचते हैं वो कितने का कोण बनाता है, तो 90 का कोण बनाता है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, एक ये तुम्हारा यहाँ से देखो ये सेंटर है और सेंटर से ये लाइन खींचोगे तो छोटे वाले का रेडियस, और सेंटर से मेरे भाई ये लाइन खींचोगे तो बड़े वाले का रेडियस। बुझ रहे हो ना? यहाँ पे बड़े वाले का रेडियस तुमको कितना दिया गया है, तो 17 दिया गया है और छोटे वाले का रेडियस तुमको 10 दिया गया है। समझना मेरी बात को लेकर। बड़े वाले का रेडियस देखो यहाँ पर, बड़े वाले का रेडियस तुमको 17 दिया गया है, छोटे वाले का रेडियस तुमको 10 दिया गया है और बीसी का मान बाबू कितना दिया गया है, तुमको 12 दिया गया है। देखो बी से लेकर सी तक की लंबाई ये पूरा 12 दिया गया है। तो अभी तुमको बताए हैं कि जब यहाँ 90 डिग्री खींचोगे तो ये आधे और आधे में बढ़ जाएगा, यानी 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो मानो इसको ओ मान लेते हैं और इसको कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है। हालांकि ईमानदारी से एक बात बताएं हम आपको, तो ये विद इन सेकेंड वाला सवाल है कि ये 10 होगा, ये 6 होगा तो 8 होगा, और ये 8 है और 17 है तो पूरा 15 होगा, और अगर ये 15 है तो पूरा 30 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। बट ये कैसे हुआ, वो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ जाएगा। तो भाई देखो कुछ कुछ ट्रिपलेट तो तुम लोग याद करके रखो यार। देखो अगर हम ट्रिपलेट ट्रिपलेट सिखाते रह गए तो बड़ा बेकार सा काम हो जाएगा। अब जैसे इस वाले ट्रायंगल में देखो, हरे वाले में, किस वाले में मेरे भाई, हरे वाले में ओ है, एक्स है और सी है। क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर ओ है, एक्स है और कौन है मेरे भाई, तो सी है यहाँ पे। अब ये ओ एक्स और सी की यदि आप बात करेंगे ना कि ओ में, एक्स में और सी में, ओ में, एक्स में और किस में, सी में, तो इन ट्रायंगल हमारा हो जाएगा यहाँ पर ओ, एक्स और सी। तो ये हमारा 10 है और ये हमारा 6 है, तो मेरे भाई ये हमारा 8 हो जाएगा। भगवान के लिए मत पूछना कैसे होगा भाई, पाइथागोरस का ट्रिपलेट होता है 8, 6 और 10 यहाँ पे। ठीक है। तो पाइथागोरस लगाते रह जाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होना। अगर ट्रिपलेट याद रहा तभी मेरे भाई भला हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल पाओगे, सर ये 10 है और ये 6 है तो ये कितना होता है, 8 होता है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए, अब दूसरा वाला ट्रायंगल हमें फोकस करना है। हमें यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल फोकस करना है। हमें यहाँ पर फिर से कह रहा हूँ कौन सा वाला ट्रायंगल फोकस करना है, तो हमें यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल फोकस करना है। अब जब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे ओ में, एक्स में और डी में, किस में बात करेंगे, ओ में, एक्स में और डी में,
तो यहाँ पर हो जाएगा O हो जाएगा, X हो जाएगा और D हो जाएगा। तो O से लेकर X तक 8 हो गया, O से लेकर D तक 17 हो गया। तो अब मुझे खुद बताओ, पाइथागोरस के नियम के हिसाब से 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट बनता है कि नहीं? बोलोगे गुरुदेव बिल्कुल बनता है। तो भाई ये 8 है और ये 17 है, तो भाई ये कितना होगा? तो बोलोगे सर 15 होगा। यानी यहाँ से लेकर ये पूरा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 15। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है ईडी का मान बताइए, ए से लेकर डी तक का मान बताइए। हमने आपको क्या कहा भाई? ये वाली जो रेखा होती है ना, ये वाली रेखा भाई आधे आधे में बांटती है। एक्स से लेकर डी तक और एक्स से लेकर ए तक, ये दोनों लंबाई हमारी क्या होगी भाई? बराबर होगी। क्योंकि केंद्र से जब भी एक लाइन खींचते हैं जो 90 का कोण बनाता है, तो ये दोनों हमारे आधे आधे में बटते हैं। यानी जनाब अगर हम बात करें ना, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर अगर आपको ईडी का मान पता करना है तो आपको दोगुना करना पड़ेगा एक्स डी का, यानी 2 × 15 कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। तो धरती पे इससे आसान सवाल बना ही नहीं। ठीक है, ये 10 था और ये 6 था तो 8 हो गया, ये 17 था और ये 8 था तो ये 15 हो गया, और ये 15 है तो ये 15, तो 15 × 15 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बताइए जनाब, क्लियर है? बूझ गए? तब ये बताओ, यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 1 पर हर तरह का क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? प्रॉपर्टी नंबर 1 ने तुमको क्या सिखाया बताओ? तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ने ये सिखाया कि यदि तुम केंद्र से जीवा पर, जीवा नहीं सॉरी, उसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड, कॉर्ड कॉर्ड कॉर्ड, हाँ सही तो कहा हमने यार, जीवा ही तो सही तो होता है। हिंदी हमारी थोड़ी तंग है ना, कोई बात नहीं, सीख लेंगे थोड़ा थोड़ा। हाँ जीवा ही सही लिखा हमने, बिल्कुल हम सही कह रहे थे। तो यदि तुम केंद्र से मेरे भाई जीवा तक जो रेखा डालोगे, तो वो रेखा अगर 90 डिग्री का कोण बना रही है तो वो जीवा को 2 बराबर बराबर भागों में बांटेगी। अब उसके आधार पर जितने भी हमारे सवाल बन सकते थे वो हमने आपको कराए। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? तो हम यहाँ पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। ये भी बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है मेरे भैया, यहाँ पे ये भी बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। हम आपको यहाँ पर जो है वो ये हम बता देते हैं। इसके ऊपर कैसे बनता है, क्या बनता है, क्या सवाल होते हैं, वो सारी बातें जो हैं आपको जानना ज़रूरी है। ये आपके हक में है और ये पॉइंट आप जान के रहेंगे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर ये वाला बात कहा गया, इसका मतलब, इसका निचोड़ क्या है वो हम आपको समझाते हैं। इसमें ये कहा गया कि देखिए, अगर कभी भविष्य में आप कोई सर्कल बनाते हैं और सर्कल में जैसे मान लीजिए ये आपका पॉइंट आपका ए बी, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए हमारे पास एक सी डी नाम का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे दोस्तों ये कहा गया कि अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है, समझिएगा इस बात को लेकर, ये हमारा एक जीवा है यानी कॉर्ड है, और ये भी हमारा जीवा है यानी कॉर्ड है, और ये हमारा सेंटर है। तो सेंटर के साथ जो ये कोण बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल कहते हैं। सेंटर के साथ जो ये कोण बनाएंगे क्या कहेंगे? सेंटर एंगल कहेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमसे जो कहा गया वो क्या कहा है? सुनिए ज़रा, समझिए ज़रा बड़े प्यार से। वो हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि यहाँ पर ये वाली लंबाई जो है, यहाँ पर ये वाली लंबाई तुम्हारे इस वाले लंबाई के बराबर है, तो यहाँ पर इनके द्वारा बना गया मेरे भाई कोण भी क्या होगा? तो बराबर होगा। बोलोगे कैसे गुरुदेव? अरे कैसे नहीं बराबर होगा भाई, तुम हमको ये समझा दो। ठीक है, आप एक बात बताओ, यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल में हम थोड़ा नियम लगाते हैं, आप समझना। ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है और ये भी हमारा रेडियस है। और कल के दिन मेरे भाई तीसरी भुजा हमारे तीसरी भुजा के बराबर होती है, तो आपके पास दो ऐसे ट्रायंगल आ गए, आपके पास दो ऐसे मेरे भाई ट्रायंगल आ गए जिसके तीनों भुजा के बराबर है। तो अगर इसकी तीनों भुजा के बराबर है तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरे भाई, सर्वांगसम हो गया। यहाँ पर दुनिया की कोई भी दो त्रिभुज है और उसकी तीनों भुजाएं बराबर कर दीजिए तो मेरे भाई वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगी? सर्वांगसम हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो क्या होगा? इसके सामने जो ये वाला एंगल है तो उसी तरीके से इसके सामने ये एंगल होगा, इसके सामने जो ये एंगल उसी तरीके से इसके सामने ये होगा। उसीलिए मेरे भाई हम कह रहे हैं कि सेंटर के सामने मेरे भाई ये वाला जो एंगल देखो, इस भुजा के सामने अगर ये अल्फा है तो इस भुजा के सामने ये भी कितना होगा भाई? तो अल्फा ही होगा, क्योंकि रेडियस और रेडियस तो बराबर थे ही थे जनाब। एक और भुजा हमारी बराबर हो गई तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ना अगर, तो फिर उसके बाद यहाँ पर इस भुजा के सामने वाला कोण और इस भुजा के सामने वाले कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे क्लियर है ये पॉइंट यहाँ पे? चलिए आ जाइए। उसके बाद यहाँ पर इसमें पॉइंट नंबर 2 सेम तरीके से कि मान लीजिए आपने सर्कल बनाया,
सर्कल में आपने दो कॉर्ड बनाए, एक आपने यहाँ पर कॉर्ड बना दिया और एक आपने यहाँ पर कॉर्ड बना दिया। इस कॉर्ड का यानी जीवा का नाम ए बी दे दिया, इस जीवा का नाम यहाँ सी डी दे दिया। सेंटर से आपने यहाँ पर जोड़ दिया और सेंटर से आपने जोड़ दिया। ये हमारा 90 है और ये हमारा 90 है। यदि हमारी यहाँ पर दो जीवाएं बराबर हो जाती हैं, यदि हमारी दो जीवाएं बराबर हो जाती हैं, बिल्कुल, ये जो हमारा ए बी है और यदि हमारा ये सी डी है, ये दोनों बराबर हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो देखो, जैसे आप यहाँ पर इसको ज्वाइन करो, तो आप ज्वाइन करोगे तो क्या बोलोगे ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, और मान लीजिए सर ये हमारा कितना है, तो ये एक्स है। आप इसको यहाँ पर ऊपर में ज्वाइन करो, आप बोलोगे सर देखो ये भी रेडियस है सर, उसके बाद सर ये भी रेडियस है और ये भी हमारा एक्स है। तो फिर वही बात आ गई, नीचे वाले ट्रायंगल के तीनों भुजा ऊपर वाले के तीनों भुजा के बराबर है। तो जब भी मेरे भाई कोई दो ट्रायंगल के तीनों भुजा किसी दूसरे के तीनों भुजा के बराबर होता है, तो ये दोनों आपस में सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो फिर उस केस में इसका जो हाइट होगा वो हमारा इसके हाइट के बराबर होगा। यानी अगर ये लंबाई तुम्हारी y होगी तो मेरे भाई ये भी लंबाई कितनी होगी, तो y होगी। उस केस में इसका एरिया के बराबर, उस केस में इसका मीडियन के बराबर। तो हर एक चीज तो मेरे भाई बराबर हो ही जाता है यहाँ पे। समझ रहे हैं मेरी बात को लेके? यहाँ पे क्लियर है? ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए थोड़ा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया पहली बात यहाँ पर कि अगर ये दोनों कॉर्ड बराबर होते हैं तो ये एंगल बराबर होता है, और अगर ये दोनों कॉर्ड बराबर होते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बराबर होता है। इसका उल्टा भी सत्य है। इसका उल्टा कैसे सत्य है कि यदि ये दोनों कोण बराबर होंगे तो कॉर्ड बराबर होगा, और यदि ये दोनों हाइट बराबर होंगे तो भी हमारा क्या होगा, तो भी हमारा कॉर्ड बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे भाई शिवम कुमार मेहता आराम से निकल सकता है, और जीडी क्या सीजीएल का मेंस निकल सकता है। तुम कहाँ भी जीडी के चक्कर में पड़े हुए हो भाई, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई तो करो, आराम से सब कुछ हो सकता है दोस्त, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो इसके ऊपर क्या कहा गया, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। तो पहली बात तो भैया तुम सर्कल बना दो। फिर कहा गया ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, और वो इस प्रकार हैं कि ए बी का मान सी डी का मान 5 के बराबर है, रेडियस हमारा 4 के बराबर है। यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो ए ओ बी और सी ओ डी का मान कितना होगा। मैंने कहा यहाँ पर ये हमारा ए बी है, ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो ये हमारा ए बी हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा सी डी हो गया। क्लियर है? ए बी हो गया और सी डी हो गया, ये दो कॉर्ड हो गए। ए बी का मान हमारा कितना है, 5 है, सी डी का मान हमारा कितना है, 5 है। फिर यहाँ पर सेंटर होगा, सेंटर से इसको रेडियस बनाएंगे, ये हमारा 4 होगा, ये भी हमारा 4 होगा, ये भी हमारा मेरे भाई 4 होगा, ये भी हमारा मेरे भाई 4 होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है बताइए, तो बोला गया ओ जो है हमारा क्या है, तो सेंटर है। बोला गया बताना एंगल ए ओ बी में से सी ओ डी घटाओगे तो क्या आएगा। भाई कुछ आएगा, अभी ना तुमको प्रॉपर्टी पढ़ाए थे। क्या प्रॉपर्टी पढ़ाए थे बताना भाई, कि अगर तुम इनके कॉर्डे को बराबर कर दिए हो तो कॉर्ड के सामने वाला कोण भी बराबर होगा, यानी ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। तो उस केस में ए ओ बी का मान भी अल्फा है और सी ओ डी का मान भी अल्फा है, तो अल्फा में से अल्फा घटा दो, कुछ बचेगा नहीं, तो आंसर कितना आएगा, 0 डिग्री भाई। क्योंकि जब ये कॉर्ड ही बराबर हो जाएंगे तो उनके द्वारा बना गया कोण भी हमारा बराबर होगा, और जब कोण बराबर होगा तो डिफरेंस कितने का आएगा, 0 डिग्री। समझे? आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे क्या कहा गया जरा पढ़िए। तो बोला गया पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 10 एंड सेंटर इज ओ। पी क्यू का मान 12 है, आर एस का मान 16 है, और बोथ जो है वो अपोजिट साइड हैं सेंटर के। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड आर एस। यानी पी क्यू तथा आर एस 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं। यानी पहले मुझे एक वृत्त बनाना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा, उस सर्कल में दो समानांतर जीवा बनानी पड़ेगी, यानी दो पैरेलल कॉर्ड बनाएंगे, एक ये कॉर्ड और एक मेरे भाई यहाँ पर ये कॉर्ड। अब आप में से कोई बच्चा ये सवाल जरूर कर सकता है यहाँ पे कि सर आपने दोनों को सेम साइड ऐसे क्यों नहीं रखा, आप इसको ले जाके यहाँ पर क्यों बना दिए। तो मेरे भाई क्वेश्चन में साफ कहा गया था अपोजिट साइड। दो बातें होती हैं दोस्त यहाँ पे, एक होता है सेम साइड और एक होता है अपोजिट साइड। जैसे मानिए एक सर्कल है और मुझे दो पैरेलल कॉर्ड यानी दो समानांतर जीवा बनानी है, तो मैं इनको ऐसे भी बना सकता हूँ और मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ कि एक को यहाँ बना दिया, दूसरे को यहाँ बना दिया। अब दोनों में फर्क क्या है, तो जब आपका एग्जामिनर ये कहता है सेम साइड
तो ये वाला बनता है कि सेंटर के सेम साइड में। और जब वो कहता है अपोजिट साइड, तो एक सेंटर के लेफ्ट में तो दूसरा सेंटर के राइट में। आप यहाँ कहिए तो पढ़िए, बोला गया बोथ लाई ऑन द अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड वाला फिगर उठाते हैं। और बोथ लाई ऑन सेम साइड, तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला फिगर उठाते हैं। तो छोटी सी बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि PQ का मान 12 है, RS का मान 16 है, दोनों के विपरीत ओर स्थित है। तो यहाँ पर हमने कहा देखो भैया, ये हमारा PQ हो गया और ये हमारा RS हो गया, बीच में हमारा कहीं पर केंद्र लटका पड़ा होगा। ठीक है, तो बोला गया PQ एंड RS आर टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 10। यहाँ पर रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेडियस 10 है, सेंटर हमारा कितना है, तो सेंटर हमारा O है, PQ का मान 12 है, RS का मान 16 है। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो बूझिए जरा, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे। ठीक है, क्या बताएं, कैसे बताएं, चलिए ठीक है बता ही देते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैंने एक सर्कल बना लिया, उसके बाद इसके दो पैरेलल कॉर्ड बना लिए, पहला कॉर्ड ये और दूसरा कॉर्ड ये, दोनों को मैंने अपोजिट साइड में भी रख लिया। क्वेश्चन में दोनों कॉर्ड की लंबाई हमारी दी गई है, पहले कॉर्ड की लंबाई 12 है और दूसरे कॉर्ड की लंबाई 16 है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब यहाँ से हम 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे, तो 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे तो वो आधे आधे में मेरे भाई काटेगा। PQ अगर 12 है तो ये हमारा 6 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा। RS हमारा 16 है तो ये हमारा 8 हो जाएगा और ये हमारा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों कॉर्ड के बीच की लंबाई पूछ रहा है, ये वाला लंबाई पूछ रहा है। मैंने कहा यार जिस बच्चे को ट्रिपलेट का नॉलेज होगा ना, 1 सेकंड में आंसर दे देगा। कैसे आंसर देगा भाई बताओ, आप खुद ही सोचो। यहाँ पर तुम्हारा रेडियस कितना है, तो 10 है, तो जब यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखेंगे ये 10 है और ये 6 है, तो ये कितना होगा मेरे भाई, 8 होगा। अभी बताए थे ना 8 6 10 का ट्रिपलेट कितना होगा मेरे भाई, तो ये हमारा कितना होगा, तो 8 होगा। अब जरा दूसरा देखिए, यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर ये वाला पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ये बोलेंगे सर ये 10 है और ये 8 है, तो ये कितना होगा, 6 होगा। तो ये पूरी जो लंबाई आएगी वो हमारी कितनी आएगी, तो पूरी लंबाई हमारी 14 हो जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कहीं कोई परेशानी की बात है बताइए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे सेम तरीके से। AB का मान 8 है, CD का मान 6 है और ये दोनों पैरेलल कॉर्ड है और ये सेम साइड पे है। अब ये हमारा सेम साइड वाला क्वेश्चन है और उनके बीच की दूरी हमारा 1 दे रखा है, तो रेडियस हमसे पूछा है कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो पूछा गया मेरे भाई दूरी कितना होगा, तो बताइए जल्दी से। तो यहाँ से हम लोग कल करें कि आज करें, आप लोग ये बताओ पहले, आज करें कि कल करें। काफी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, अभी तो काफी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। कुछ बच्चे आज कह रहे हैं, कुछ बच्चे कल कह रहे हैं। चलिए अभी करते हैं इस वाले सवाल को, तो अभी कर ही लेते हैं, आ जाइए। तो बोला गया AB का मान 8 है, CD का मान 6 है, वृत्त के केंद्र की एक ओर स्थित दो समानांतर जीवाएं हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा इसका एक केंद्र है मेरे भाई। उसके बाद इसकी दो जीवाएं हैं, एक हमारी ये जीवा हो गई और एक हमारी यहाँ पर ये दूसरी जीवा हो गई। तो बोला गया वृत्त के केंद्र की ओर हमारी दो जीवाएं हैं। ठीक है, एक ही तरफ होंगी तो ऐसे लिखेंगे, अपोजिट तरफ होगा तो एक इधर और एक अपोजिट तरफ लिखेंगे। तो बोला गया यहाँ पर कि AB का जो मान है वो 8 है, CD का मान, तो देखो AB कौन सा है, तो AB हमारा बड़ा वाला है, तो इसका मान हमारा 8 होगा। CD कौन सा है, तो छोटा वाला है जिसका मान हमारा 6 होगा। ये दोनों हमारे पैरेलल कॉर्ड हैं और ये हमारे सेम साइड में हैं, इनके बीच की दूरी हमारी 1 है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा रेडियस हो गया, यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे तो इनके बीच की दूरी हमारी कितनी हो गई, तो 1 हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो हमसे यहाँ पर रेडियस का मान पूछा गया कि जो रेडियस होगा वो आपका कितना होगा। अब सबसे पहली बात यहाँ पर दोस्त, आपको ये बात पता है कि जब हम सेंटर से ये लाइन खींचते हैं किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, यानी यहाँ पर जो है जीवाओं के ऊपर, तो ये हमेशा आधे आधे में बांटता है। तो बड़ी वाली जीवा हमारी 8 है, तो यानी ये हो जाएगी हमारी 4 और ये भी हमारी हो जाएगी 4, और छोटी वाली जीवा 6 है, तो ये हमारी हो जाएगी 3 और ये भी हमारी हो जाएगी
3 यहाँ पे। अब इम्पोर्टेंट दोस्त क्या है, तो इम्पोर्टेंट रेडियस निकालना है, तो समझना मेरी बात को लेकर। मैं इस पॉइंट को यहाँ पर नाम दे रहा हूँ O हो गया, यहाँ इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ P हो गया, और यहाँ इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ Q हो गया। मैं यहाँ से इसको यहाँ भी ज्वाइन करता हूँ तो ये भी हमारा रेडियस के बराबर होता है। हमें दोस्त यहाँ पर दो तरह के ट्रायंगल लेने होंगे, दो तरह के राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा। पहला राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी नाम का लेना होगा, तो बोलेंगे सर देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए और पी हमारा, ठीक है, जो ये रेडियस का स्क्वायर होगा ना सर, जो ये रेडियस का स्क्वायर होगा सर, इस बात को, ए बी का मान 8 है, सी डी का मान हमारा कितना है 6 है, दो पैरेलल कॉर्ड इतना है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज इतना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप यहां पर देखेंगे तो कैसे निकालोगे भाई, चलो यहाँ पे एक काम करो, मैं आपको डायरेक्ट ऐसे समझा देता हूँ। देखो मैं आपको यहाँ पर ये समझा देता हूँ कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो दोनों के बीच की दूरी हमारी 1 है। इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1 मेरे भाई कि हम यहाँ पर ऑप्शन उठा लें, ठीक है, और तरीका नंबर 2 कि हम यहाँ पर इसको बेसिक से चले जाएं। अगर आपको यहाँ दिख रहा है तो मैं बोलूँगा ऑप्शन उठाना सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, बेसिक से जाओगे आर स्क्वायर लिखोगे फलाना ढिकाना 100 तरह का काम करोगे, आना तो वही है मेरे भाई। उससे बढ़िया क्यों ना आप एक ऐसा पर्सन बनो कि यार यहाँ पर जो चीज़ों को देख के एनालाइज कर ले। आप एमटीएस की तैयारी तो नहीं कर रहे, आप ऐसा तो नहीं कर रहे भैया चपरासी वाली नौकरी निकालनी है, इंस्पेक्टर रैंक निकालना है। तो अगर जिस बच्चे को इंस्पेक्टर रैंक निकालना है मेरे भाई, तो वो यहाँ इतना तो एनालाइज कर ही सकता है। ओ ए पी नाम का जब वो अपने पास ट्रायंगल लेकर आएगा तो उसका नीचे बेस उसको 4 दिख रहा है कि ये हमारा बेस कितना है 4 है। तो जब 4 दिख रहा है तो उसके मन में सबसे पहला ट्रिपलेट क्या क्लिक करना चाहिए, 3 4 5 का करना चाहिए। क्या क्लिक करना चाहिए, 3 4 5 का। तो यदि हम यहाँ पर जैसे मानिए कि अगर हम यहाँ ये मानते हैं कि रेडियस की वैल्यू मान लेते हैं 5 है, यदि हम मेरे भाई यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी है 5 है, समझना दोस्त मेरे, यहाँ पर ये वैल्यू को हम कितना मान लेते हैं कि यदि ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर यदि ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यदि ये सर आपकी 5 हो जाएगी, तो ये पूरा मेरे भाई 5 है, और ये हमारा कितना है, तो बोलोगे सर ये आपका 4 है। तो ज़रा इस ट्रायंगल में देखना यार, ये हाइपोटेनस 5 और बेस हमारा 4, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ओ से लेकर पी तक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यानी अगर हम इसको 5 माने हैं तो ओपी का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है उसके अनुसार तो हो ही जाएगा। सर ये 5 है और ये 4 है, तो ये पक्का कितना होगा 3 होगा। अब दूसरा वाला दोस्त यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा वाली कंडीशन क्या होगी। तो दूसरी वाली कंडीशन हमारी कुछ ये वाला ट्रायंगल में, ये वाले में, ठीक है। अभी आप रेडियस को कितना माने हैं 5 माने हैं, तो अगर ओ ए आपका 5 है तो ओ सी आपका 5 होगा। अब ये आपका 5 है और ये आपका 3 है, तो ओ क्यू का मान कितना आएगा 4 आएगा। माना है ना सर आपने, तो ये 5 है और ये 3 है, तो ये ओ क्यू का मान कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ओ क्यू का मान कितना होगा, तो 4 होगा। अब ज़रा देखना इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो 1 का है कि नहीं। बोलोगे सर ये पूरा लंबाई 4 और ये पूरा लंबाई 3, तो 4 - 3 हमारा सर 1 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। यानी हमने जो माना था बिल्कुल सही माना था। तो हमारा जो रेडियस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए। ऐसे भी आप इस बात को समझ लीजिए कि जो रेडियस होता है ना वो कभी भी इस कॉर्ड से बड़ा होगा यार, हाइपोटेनस कभी भी ये 4 से बड़ा होगा यार। तो हमारा जो आर की वैल्यू होना चाहिए था वो 4 से बड़ा होना चाहिए था। ये 4 है कभी नहीं हो सकता, ये 4 से छोटा है नहीं हो सकता है, ये 4 से छोटा है नहीं हो सकता है। तो रेडियस हमेशा कभी भी रहेगा तो किससे बड़ा रहेगा, तो 4 से बड़ा रहेगा। कभी भी ऐसा देखा है कि कोई भी ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है यहाँ पर ये बेस के बराबर हो जाए या बेस से छोटा हो जाए, नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हाइपोटेनस है वो हमेशा बड़ा होगा। तो यानी उसको 3 और 4 दोनों से बड़ा होना पड़ेगा। यानी यहाँ पर 3 और 4 से दोनों से बड़ा होने का मतलब कितना होना पड़ेगा, तो 5 होना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए। चलिए तो मेरे भाई आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलते हैं कल। मज़ा आ गया क्लास लेके, ऐसे एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे और आगे सीखते रहेंगे और अगली क्लास में मिलेंगे दोस्त। ठीक है, तब तक ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ठीक है।